आज हम खुदावंद के कलाम में से हवाला पढ़ेंगे। एहबार की किताब। एहबार की किताब जो है वो बाइबल मुक़द्दस की तीसरी किताब है। उसका 23वां बाब और 1 से लेके 4 आयत तक। और इस कलाम की जो तलावत है वो भाई रियाज करेंगे। आज की खुदावंद ने जो हमें कलाम दिया है एहबार की किताब बाब 23 1 से 4 मजहबी ईदें। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बने इसराइल से कह कि खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमू के लिए ऐलान देना होगा, मेरी 2 ईदें ये हैं। 6 दिन काम काज किया जाए, पर सातवें दिन आराम का। सातवां दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमा का सबत है। उस रोज किसी तरह का काम न करना, वो तुम्हारी सब सुकूनत का होगा। पर मैं खुदावन का सबत है। सुकूनत गाहों में खुदावन का सबत है। और आगे गए सिर्फ 4 आयत पढ़ने। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और समझ जानकर खुदा की बरकत हो। हमें हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। जो आज का हवाला पढ़ा गया है ये बाइबल मुक़द्दस की तीसरी किताब है, एहबार की किताब। ये उन 5 किताबों में शामिल है जो इनको हम तौरात शरीफ कहते हैं। तौरात शरीफ कहते हैं। पहली 5 किताबें जो बाइबल की हैं इनको हम तौरात शरीफ कहते हैं। और ये उस मजमूए की तीसरी किताब है जिसमें जी और इसमें खुदा ने अपने अहकामात अपने लोगों को बताए हैं। 613 कवानीन, ठीक है जी। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो कवानीन हैं वो सारे, जैसे कि आज हम सीखने वाले हैं ईदों के बारे में कि बनी इसराइल जो ईदें मनाया करते थे। हम देखते हैं मुस्लिम लोग भी ईदें मनाते हैं। तो हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि बनी इसराइल कौम जो थी वो कौन कौन सी ईदें मनाती थी, ठीक है जी। वो आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। जैसे कि खुदावंद के कलाम के 23 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, बनी इसराइल से कह के खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। तो ये ईदें जो खुदावंद की हैं वो कौन कौन सी हैं, आज हम उन ईदों को डिस्कस करेंगे और इन ईदों के बारे में खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। तो खुदावंद के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम में बनी इसराइल बहुत सारी ईदें मनाते थे। उनमें से जो एक ईद थी वो हफ्तावार सबत की ईद वो मनाते थे। यानी इस ईद का नाम था सबत की हफ्तावार ईद। तो इस ईद को वो मनाया करते थे बनी इसराइली लोग। तो ये वो ईद थी, उनके जितने भी त्यौहार आते थे उनमें सबसे पहले त्यौहार की जो ईद होती थी वो यही हुआ करती थी, ठीक है जी। तो इस ईद में होता क्या था कि वहाँ के यानी कि उस कबीले के या जितने भी कबाइल होते थे वहाँ पे रहते थे, उनके जो मजमूई लोग होते थे, मकामी लोग, वो इस ईद में शामिल हो सकते थे। इसलिए ये सबत की हफ्तावार ईद मनाई जाती थी। और इसके अलावा इस ईद में होता क्या था कि ख़ानदान को क्या किया जाता कि छोटे छोटे ग्रुपों में तकसीम किया जाता था, ठीक है जी। और जो उस ग्रुप के जो सरबराह होते थे, जो बड़ा मतलब सरबराह है, दादा अबू या कह लें वो, ठीक है जी, घर का जो सरबराह होता था वो इस ईद के बारे में लोगों को बताते थे और लोगों से प्रस्तुश करते थे खुदावंद की इस ईद में। तो ये ईद इस तरह यहूदी लोग मनाया करते थे। इसके अलावा बहुत छोटा आज का मैसेज होगा, ठीक है जी। इसके अलावा यहूदी लोग जो दूसरी ईद मनाया करते थे
तरतीब के हिसाब से, अपने कैलेंडर की तरतीब के हिसाब से वो दूसरी ईद जो थी वो फसा की ईद होती थी। ठीक है जी, फसा की ईद भी कहते हैं इसको, ईद फ़तीर भी कहते हैं, और इसके अलावा हमीरी रोटी की बेखमीरी रोटी की ईद भी इसको कहते हैं, यानी कि तीनों नाम इसी के हैं। ठीक है, इस ईद के बारे में हम बिल्कुल कलाम के एंड में सीखेंगे। अगली ईद के बारे में देखते हैं, ईद पेंतिकोस्त, ईद पेंतिकोस्त। ठीक है जी, कैथोलिक में इसको ईद हमसीन भी कहते हैं। ठीक है, हमसीन। ठीक है जी, कैथोलिक की जो बाइबल है उसमें ईद हमसीन इसको कहा जाता है, लेकिन ईद पेंतिकोस्त भी इसका जो आम नाम है वो है। ये भी हफ्तों की ईद है। हरूज की किताब उसके 34वें बाब की 22वें आयत में इसका जिक्र मिलता है। ये ईद कब मनाई जाती थी? ये ईद उस वक़्त मनाई जाती थी जबकि उस दौर में जब फसल की कटाई शुरू होती थी तो उस वक्त ये ईद मनाई जाती थी, और जब फसल काट ली जाती थी, ठीक है जी, तो अपने जो हदी और नजराने होते थे वो कुर्बानी के लिए खुदावंद के पास लाए जाते थे। ठीक है, तो इसलिए ये ईद मनाई जाती थी। और ये इस ईद की एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ कि ये ईद जो फसा की ईद थी, यानी इससे पिछली ईद थी, उसके 50 दिन के बाद मनाई जाती थी। पूरे 50 दिन वो गिन लेते थे, उसके बाद ये ईद शुरू हो जाती थी। और इस ईद को ईद पेंतिकोस्त या ईद हमसीन भी कहा जाता था। ठीक है जी, इसके अलावा हम देखते हैं कि चौथी ईद वो मनाया करते थे, नरसिंगों की ईद मनाते थे। इसको नरसिंगों की ईद भी कहते हैं। ठीक है जी, इसको नए चांद की ईद भी कहते हैं, और इसका कैथोलिक में जो इसका मतलब है वो 9 रोज़ा है। ठीक है, 9 रोज़ इसको कहा जाता है कैथोलिक के उसमें। ठीक है जी, तो ये नरसिंगों की ईद या नए चांद की ईद है। इसके बारे में खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इस ईद में नरसिंगों को फूंका जाता था। नरसिंगा क्या होता था? नरसिंगा एक सींग होता था। ठीक है, आजकल तो वो ब्रास के वो निकल आए हैं ना, ठीक है, जिसको टू 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 बजाते हैं जंग से पहले, या वो ठीक है जो हिंदी ड्रामे जब हम देखते हैं तो ठीक है जी, महाभारत वो सारा कुछ, तो उससे पहले पहले वो बजाते हैं ताकि जंग का आगाज़ हो। ठीक है जी, जो कैलेंडर है इसका, यहूदियों का जो कैलेंडर है उसके मुताबिक ये ईद जो है वो तिशरी के महीने में मनाई जाती है। तिशरी के महीने में। ठीक है जी, एक महीना है उनका। कभी मौका मिला तो मैं इन महीनों के बारे में एक जामे लेक्चर तैयार करूँगा ताकि इन महीनों को भी हम समझ सकें, यहूदियों के कैलेंडर को भी हम समझ सकें। ठीक है जी, तो ये ईद जो थी ये 7वें महीने की पहली तारीख को मनाई जाती थी। 7वें महीने की पहली तारीख को ये ईद मनाई जाती थी, और इस महीने को तिशरी का महीना कहा जाता था। ठीक है, नरसिंगों को इस ईद में क्या किया जाता था? फूंका जाता था। ठीक है जी, इस ईद में और क्या होता था कि जितनी भी खुदा की शरीयत है, जितनी भी खुदा के कवानीन हैं, उस सारे के सारे लोगों को पढ़ के सुनाए जाते थे। इस ईद की एक ख़ास बात थी कि नरसिंगों की ईद थी, और इसके अलावा इसमें जितने भी कवानीन थे वो सारे के सारे पढ़ के लोगों को सुनाए जाते थे। ठीक है जी, और खुशी मनाई जाती थी। त्यौहार था इसलिए वो इस ईद में खुशी मनाते थे। इसके अलावा एक और ईद बनी इसराइल मनाते थे। इस ईद का नाम था कफ़ारे की ईद या यौम कफ़ारा कहते थे। ठीक है जी, इसको कफ़ारे के दिन की ईद भी कहते हैं। जब हम कैथोलिक में देखते हैं तो कैथोलिक में इसको यौम कफ़ारा कहते हैं, यौम कफ़ारा कहते हैं। ठीक है जी, तो अहबार की किताब 16 बाब और उसकी 29वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। ठीक है जी, ये ईद जो है ये भी जैसे कि नरसिंगों की ईद मनाई जाती है, बिल्कुल उसी तरह ये भी तिशरी के महीने में ही मनाई जाती है। ठीक है, यहूदी कैलेंडर के मुताबिक जो उनका 7वां महीना था। ठीक है जी, तो तिशरी महीने की 10वें दिन यानी 10 तारीख को ये ईद मनाई। वो पहली तारीख को मनाई जाती थी, ये 10 तारीख को मनाई जाती, 9 दिन के बाद ये ईद मनाई जाती थी। ठीक है,
इस ईद में योम कफ़ारा में क्या होता था कि योम कफ़ारा में जितने भी लोग होते थे वो सारे के सारे रोज़ा रखते थे, ठीक है जी। और योम कफ़ारा में यानी इस योम कफ़ारा की जो ईद होती थी इसमें और एक काम होता था जो सरदार कहन होता था, ठीक है। आपको पता है जो सरदार कहन होता था इसका लिबास बड़ा खूबसूरत होता था, ठीक है जी। मैं एक मैसेज तैयार कर रहा हूँ कि कहन के लिबास के बारे में, ठीक है। उसमें बड़ी वजाहत के साथ इसके लिबास के बारे में बताऊँगा कि एक बादशाह से भी ज़्यादा खूबसूरत कहन का लिबास होता था, ठीक है जी। कहा जाता है कि पादरी लोग जो हैं वो बहुत खूबसूरत लिबास पहनते हैं। ये ऐसे नहीं पहनते, खुदा का इनको हुक्म है कि खुदा के खादम को अच्छा लिबास पहनना चाहिए, ठीक है। जब खुदा की हुजूरी में आए तो अच्छा लिबास पहन के आए। इसी तरह जो सरदार कहन होता था वो भी अच्छा लिबास पहन के खुदा की हुजूरी में जाता था। लेकिन योम कफ़ारा को वो किस तरह जाता था कि योम कफ़ारा को वो एक बरा की बलि दे के, एक बरा को ज़बह करके तो फिर खुदावंद की हुजूरी में जाता था। यानी कि पाक तरीन मकाम में 3 हिस्से थे हैकल के, आम लोगों के लिए, ख़ास लोगों के लिए और पाक तरीन मकाम था, ठीक है जी। ख़ास लोग वो यानी यहूदी लोगों के लिए, ठीक है जी, बनी इसराइल के लिए। और पाक तरीन मकाम वो था जहाँ पे सिर्फ सरदार कहन ही जा सकता था। तो सरदार कहन जो था वो बरे का खून एक प्याले में लेके जाता था पाक तरीन मकाम के अंदर, जो कि बग़ैर बलि के वो पाक तरीन मकाम में जा नहीं सकता था। और बरे का खून बहाया जाता था मज़बा खाना के ऊपर, ठीक है जी। और जब वो प्याले में बरे का खून अंदर लेके जाता था तो सिर्फ ऐसे नहीं ले जाता था, उसके पाँव के साथ रस्सी बांधी जाती थी, ठीक है जी। और रस्सी के साथ घंटी बांधी जाती थी, ठीक है जी। घंटियाँ भी होती थी उसके लिबास में, ठीक है जी, ताकि लोग बाहर घंटियों की आवाज़ सुनते रहते थे तो देखते थे कि खुदा का खातम ज़िंदा है। जब घंटियों की आवाज़ें आना बंद हो जाती थी वो समझते थे कि वो खुदा की हजूरी के बायस से उसकी डेथ हो गई है। यानी कि इतना पाक तरीन मकाम था, वहाँ खुदा हर वक्त मौजूद रहता था। और वो बरे का खून लेके जाता था योम कफ़ारा के दिन, बरे को ज़बह करते थे और बरे का खून जो था वो सरदार कहन लेके, सरदार कहन जितने भी कहन होते थे सबका सरदार होता था, इसलिए उसको सरदार कहन कहते थे, ठीक है। हिंदी में महायाजक कहते हैं, महायाजक, ठीक है जी। तो ये सरदार कहन जो होता था वो पाक तरीन मकाम में लेके जाता था और उसमें उंगली डुबो के तो जो उसका बरे का खून था वो छिड़का जाता था, ठीक है, पर्दे के ऊपर, फिर अंदर जाके जो अहद का संदूक होता था और सारा कुछ, ठीक है। तो ये ईद जो होती थी योम कफ़ारा की ईद, इसमें कफ़ारा दिया जाता था एक बरे का, और सरदार कहन पाक तरीन मकाम में जाता था बरे का खून लेके और लोगों के लिए शफात करता था, दुआ करता था। इसको हमें मज़ीद जब स्टडी करना हो तो हम अखबार की किताब और उसके 16वें बाब को मुकम्मल पढ़ें तो इस ईद के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा एक और ईद बनी इसराइल मनाया करते थे, वो ईद थी ईद ख़याम, ईद ख़याम, ठीक है जी। ये ईद भी बनी इसराइल मनाया करते थे, ठीक है जी। ये इस ईद की एक ख़ास बात है कि जो ईद ख़याम है ये जो योम कफ़ारा मनाते थे, योम कफ़ारा के 5 दिन के बाद ये ईद आती थी। यानी कि ये तीसरी ईद है एक ही महीने में जो कि मनाई जा रही है, ठीक है जी। तो ये ईद जो थी ये योम कफ़ारा के 5 दिन के बाद मनाई जाती थी और इस ईद का जो दौरानिया था वो 8 दिन रहता था। यानी एक दिन से लेके 8 दिन तक, यानी 8 दिन ये ईद सेलिब्रेट की जाती थी। ये सिर्फ एक ही दिन नहीं की जाती थी बल्कि 8 दिन के लिए ये उनका त्यौहार होता था और ये 8 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता था। ये ईद क्यों मनाई जाती थी, इसकी एक वजह थी। इसकी वजह ये थी कि जब बनी इसराइल मिस्र से आज़ाद होके जाते हैं, ठीक है जी, तो ये बियाबान में भटकते हैं। हालांकि वो रास्ता बहुत करीब था। जब हम देखते हैं गूगल मैप निकालते हैं तो इसराइल का वो जो इलाका है और मिस्र का वो जो इलाका है उनकी सरहदें आपस में मिलती हैं। सिर्फ एक दरिया को ही तो पार करना था उन्होंने, ठीक है जी, और पहुंच जाना था। क्योंकि इस कौम के बारे में, जो बनी इसराइल कौम थी, इसके बारे में खुदा फरमाता है, खुदा का बंदा मूसा फरमाता है कि ये गर्दनकश कौम है, सरकश कौम है, ठीक है जी। क्योंकि ये गुनाह पे गुनाह करती जाती है, गुनाह पे गुनाह करती जाती है। जब
देखते हैं हम पुराने खरोज की किताब में कि वो जब खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि जब मूसा जो है वो पहाड़ के ऊपर खुदा की शरीयत लेने जाते हैं तो 40 दिन के लिए वहाँ ठहरते हैं। तो नीचे ये लोग क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि हुण मूसा ने नहीं आना बुत बना ले है। वो क्या करते हैं कि एक मेंढक को तैयार करते हैं और उसकी पूजा शुरू कर पूजा देते हैं। शुरू कर। तो जब वो वापस आते हैं तो वो जो असली लूहें जो खुदा के पाक 10 अहकाम हैं उनकी जो लूहें होती हैं उनको वो मूसा जो है वो तोड़ देते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा उन लोगों पे बहुत सारा अजाब होता है और सारा कुछ वो हम पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो ये जो ईद थी, ईद ख़याम, ये इसलिए मनाई जाती थी कि जब वो बनी इसराइल जो थे मुल्क मिस्र से जब आज़ाद होके आते हैं तो 40 साल बियाबान में भटकते हैं और आखिरकार अपने मुल्क में पहुंचते हैं। तो इस खुशी में ये ईद मनाई जाती है और इस ईद को ईद ख़याम कहते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा एक और ईद है जिसको ईद तजदीद भी कहते हैं। तजदीद आमतौर पे इसको हनुका भी कहते हैं, खनुका भी कहते हैं। और आम लोग जो हैं दूसरी अक़वाम है जितनी भी मुस्लिम हो गए या ये सारे इसको हनुका के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। लेकिन इसका दूसरा नाम ईद तजदीद भी है। ठीक है जी। जब हम यहूदी कैलेंडर को देखते हैं तो उसमें एक महीना है कैलसिव का महीना, माह कैलसिव। ठीक है। ये महीने मैं आपको बताऊंगा, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। ठीक है जी। उसकी 25वीं तारीख को ये ईद मनाई जाती थी। ठीक, कैलसिव महीने की 25वीं तारीख को ये ईद मनाई जाती थी और इसको हनुका भी कहते हैं, ये तजदीद भी कहते हैं। ये ईद भी 8 दिन तक मनाई जाती थी। जिस तरह के ईद ख़याम मनाई जाती थी इसी तरह ये ईद भी 8 दिन तक मनाई जाती थी। ये ईद क्यों मनाई जाती थी? ये ईद इसलिए मनाई जाती थी कि इसे 146 साल कबल मसीह, ठीक है जी, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह से 146 साल पहले, ठीक है, एक शख्स था, उसका नाम था यहूदा मकाबी। यहूदा मकाबी एक शख्स था। ठीक है जी। उसके हुक्म पर इसको क्या किया जाता था? मनाया जाता था। और क्यों मनाया जाता था? क्योंकि जो सूरिया का उस वक्त सूरिया का जो मुल्क था ये एक बड़ा पावरफुल मुल्क था। ठीक है, स्टेट थी ये, कैसर इसका बादशाह होता था। ठीक है जी। तो सूरिया का जो बादशाह था उसने क्या किया था कि हैकल को, खुदा की जो हैकल थी, इसको नापाक किया था, नापाक किया था। ठीक है जी। जब उसने इस हैकल को नापाक किया था तो यहूदा मकाबी ने क्या किया था कि इसको दोबारा से इस हैकल को मखसूस किया और पाक किया था। तो इस खुशी में ये ईद तजदीद मनाई जाती थी। ठीक है जी। ये बड़ा मैं शार्ट करके आपको ये जो है बता रहा हूँ। ठीक है ना। वैसे तो देखा जाए खुदा के कलाम में तो बड़ा लंबा इसके बारे में लिखा हुआ है। मैं चीदा चीदा बातें इन ईदों के बारे में बता रहा हूँ कि ईद तजदीद में क्या हुआ था कि हैकल जो थी वो नापाक हुई थी और यहूदा मकाबी ने उसको दोबारा पाक किया और इसमें इबादत शुरू हो गई थी। इस इबादत में एक और बड़ी ख़ास बात थी कि हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में जब जाते हैं गधे के ऊपर बैठ के, तो वो शाहाना तौर पे जाते हैं। कहा जाता था कि जो लोग गधे के घोड़े के ऊपर सवार होके किसी जगह पे जाते हैं तो समझा जाता था कि ये जंग के लिए आ रहा है। अगर गधे के ऊपर बैठ के जाता था तो समझा जाता था ये अमन के लिए आ रहा है। ठीक है जी। तो इस ईद में भी उसकी एक चीज़ मिलती जुलती है कि जब ये खुदा के उस हैकल में जब ये मखसूस कर दिया गया जाते थे तो इस ईद पे ख़ास तौर पे क्या किया जाता था कि दरख्तों की टहनियाँ लेके, ठीक है, और नारे लगा लगा के वो खुदा की हैकल में यहूदी लोग हाज़िर होते थे कि जिस तरह खुदा यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए उन्होंने खजूर की टहनियाँ, कपड़े और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रास्ते में बिछा दी थी। तो बिल्कुल इसी तरह इस त्यौहार में भी जब खुदा की हैकल में वो दाखिल होते हैं तो बहुत सारे दरख्तों की टहनियाँ लेके हाज़िर होते हैं। ठीक है, ये फ़तहमंदी का अलामत होती हैं ना। ठीक है, दरख्तों की टहनियाँ जो होती हैं। ठीक है जी। तो एक ईद जो हमने छोड़ दी है वो है ईद फसह। वो बिल्कुल मैं एंड पे आपको इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है जी। इसके अलावा और भी ईदें हैं। ठीक है जी।
जब बनी इसराइल असीर होकर जाते हैं, ठीक है, यिर्मयाह नबी के मुताबिक क्या होता है कि जब यिर्मयाह नबी ये पेशन गोई करते हैं कि एक बादशाह आएगा, ठीक है, यरूशलेम का मुहासरा कर लेगा, ठीक है, इसको बर्बाद कर देगा, हैकल बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो क्या होता है कि वो बादशाह आता है, यानी नबूकतनज़र बादशाह आता है, हैकल बर्बाद करता है, वहाँ के लोगों को असीर करके अपने मुल्क बाबल में ले जाता है, ठीक है जी। होता क्या है कि बहुत अरसा गुजर जाता है, गुजर जाता है, गुजर जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि एक शख्स होता है जिसका नाम होता है मुर्दगई, ठीक है, मुर्दगई। अब हम सीखने वाले हैं ईद पुरीम के बारे में, और ईद पुरीम के बारे में जब हम देखते हैं तो जब हम आस्तर की किताब पढ़ते हैं, ठीक है जी, तो आस्तर की किताब पूरी की पूरी ईद पुरीम ही है, ठीक है जी। इसको मैं बड़ा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, इसका खुलासा जो है वो मैं ईद पुरीम का, चूँकि हम खुदा की ईदें पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ईद पुरीम का भी उसमें ज़िक्र आना चाहिए, ठीक है जी। तो ईद पुरीम जो थी वो कैसे वजूद में आई और किसने इसका वो सारा किया, ये देखते हैं कि मुर्दगई एक शख्स था, ठीक है जी। मुर्दगई की चचाजाद बहन थी जिसका नाम था आस्तर। आस्तर के माँ बाप जो हैं वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, अभी वो छोटी ही होती है, तो मुर्दगई जो होता है वो उस बच्ची की परवरिश करता है, ठीक है जी, उसको बड़ा करता है, ठीक है। वो बच्ची बालग हो जाती है, जवान हो जाती है, ठीक है। होता क्या है कि बादशाह के महल में, उस दौर का जो बादशाह था, ठीक है, बादशाह के महल में क्या होता है कि एक ज़ियाफ़त होती है, और बादशाह अपनी जो रानी होती है, मलका होती है, उसको कहता है, क्योंकि बहुत सारे उमरा उधर आए होते हैं, तो वो बड़े फ़ख्र से कहता है कि मेरी जो मलका है वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है, मेरी मलका को आना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग मेरी मलका को देखें और खुश हों। तो मलका आने से, दश्ती मलका जो है आने से इनकार कर देती है, ठीक है। बादशाह को गुस्सा आ जाता है, बादशाह और उसकी क्या होती है कि सेपरेशन हो जाती है, तलाक दे देता है उसको, ठीक है, उसको भेज दिया जाता है अपने मुल्क में, ठीक है जी। तो बाद में जितने भी उमरा वज़ीर होते हैं वो कहते हैं अब तो बादशाह अकेला रह गया, ठीक है, बादशाह के लिए कोई रानी होनी चाहिए, कोई मलका होनी चाहिए, ठीक है। तो मुर्दगई वो शख्स होता है जो कि अस्तर को तैयार करता है कि वो बादशाह की हजूरी में आए, ताकि बादशाह की नज़र करम जो है वो अस्तर पर पड़े, और वो जो है वो इस मलक की रानी बन जाए, मलका बन जाए। तो मुर्दगई का इसमें बड़ा हाथ होता है, क्योंकि मुर्दगई जो है अस्तर का चचाजाद भाई होता है, ठीक है। तो मुर्दगई हर वो काम कोशिश करता है जिससे बादशाह की नज़र में या बादशाह के करीब आने का अस्तर को मौका मिले, ठीक है जी। तो होता क्या था कि जब भी कोई लड़की बादशाह की हजूरी में हाज़िर होती थी तो पूरा एक साल उस बच्ची की, उस लड़की की तैयारी में गुजरता था, ठीक है जी। क्या किया जाता, 6 महीने मुर का तेल उसके जिस्म के ऊपर मला जाता था, उस लड़की के 6 महीने तक लगातार मुर का तेल जो है उसके जिस्म के ऊपर मालिश की जाती थी उस लड़की की, ठीक है जी। और इसके अलावा 6 महीने तक उस लड़की की इत्र के साथ सफाई की जाती थी, यानी कि पूरा साल उसकी तैयारी में लगता था, फिर वो बादशाह की हजूरी में आती थी। तो इस अस्तर को भी इस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ा, पूरा एक साल लग गया, ठीक है जी। आखिरकार अस्तर बादशाह की हजूरी में जाती है, तो बादशाह की हजूरी में जब अस्तर जाती है तो अस्तर बादशाह की मकबूल नज़र ठहरती हैं, और बादशाह उससे शादी कर लेते हैं, और वो उस मलक की मलका बन जाती है अस्तर, ठीक है जी। इसको अस्तार देवी भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं समझते। बादशाह के महल में जो कि ख्वाजा सरा होते थे, जो कि बच्चों की या जितने भी लोग होते थे उनकी परवरिश करते थे, उनकी हिदमत करते थे, ठीक है जी। तो ख्वाजा सरा का जो सरदार था वो अस्तर को बताता है कि बादशाह की हजूरी में जब जाना है तो क्या क्या अदाब को मलहूज़ खातर रखना पड़ेगा, यानी कि क्या क्या रवैया होगा, क्या क्या तरीका होगा, ठीक है। तो आखिरकार अस्तर जो है वो मलका बन जाती है। अस्तर की किताब 2 बाब उसके 17वीं आयत में लिखा है कि अस्तर मलका बन जाती है, ठीक है जी। अब इस सारी स्टोरी में
ठीक है, एक विलन भी आता है, ठीक है जी। और विलन कौन होता है? एक हमान होता है। हमान जो है एक अमीर तरीन आदमी होता है, जो कि बादशाह, उस मुल्क का जो बादशाह होता है उसको बड़े तोहफ़े तोहफ़े दिया करता है। तो जब वो तोहफ़े तोहफ़े दिया करता है तो हमान जो है वो बादशाह का बड़ा मकबूल तरीन बंदा बन जाता है, और उसको बड़ा ओहदा भी दे दिया जाता है हमान को, ठीक है। जब वो बाज़ार के अंदर से गुज़रता है तो जितने भी लोग हैं वो हमान के आगे झुकते हैं, लेकिन मुर्दगई नहीं झुकता। अस्तर का जो चचाजाद भाई होता है वो नहीं झुकता। वो कहता है कि झुकना सिर्फ खुदा के आगे, इंसान के आगे नहीं, वो बादशाह के आगे यानी कि हमान के आगे नहीं झुकता। तो हमान जो है वो दिल ही दिल में कुड़ता रहता है, सोचता रहता है कि यार सारे लोग मेरे आगे झुकते हैं, मुर्दगई नहीं झुकता, ठीक है। तो वो फिर एक साजिश तैयार करता है, कहता है मैं इस कौम को ही जो है वो बर्बाद कर दूंगा। और क्या करता है कि मुर्दगई के लिए एक सूली भी बनाता है, ठीक है, मुर्दगई को उसके लटकाने के लिए। और एक बादशाह से चालाकी के साथ एक परवाना भी जारी करवा लेता है कि ये जो कौम है इसको इस तारीख को मार दिया जाएगा। जब मुर्दगई को इस सारी सिचुएशन का पता चलता है तो मुर्दगई जो है वो अस्तर के पास जाता है। अस्तर को ये सारा कुछ बताता है कि फ़लाँ तारीख को सभी बनी इसराइल के जितने लोग हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे, तो तू कुछ कर। तो अस्तर क्या कहती है कि ठीक है, मुर्दगई को कहती है कि तुम मेरा पैगाम लेके जाओ कि बनी इसराइल के सारे लोगों को बोलो कि वो 3 दिन तक रोज़ा रखें, 3 दिन और 3 रात का रोज़ा रखें। मैं भी रोज़ा रखूँगी, मेरी सहेलियाँ भी रोज़ा रखेंगी, और जितने भी बनी इसराइल के लोग हैं सब रोज़े में ठहरेंगे। क्योंकि होता ये था कि बादशाह के पास जाने के लिए बेशक मलका थी, उसको भी बादशाह की इजाज़त की ज़रूरत थी। बिना इजाज़त के बादशाह की हजूरी में जाना अपनी मौत को मौत आ सकती थी, बादशाह मौत का परवाना जारी कर सकता है, ऐसे बिना इजाज़त के मेरी हजूरी में आ गई, ठीक है। तो 3 दिन का रोज़ा रखा जाता है, पूरी कौम रोज़ा रखती है, आस्तर भी रोज़ा रखती है, ठीक है जी। 3 दिन गुजरने के बाद जो मलका आस्तर है वो बादशाह की हजूरी में जाती है। जब आस्तर की मलका जो है वो बादशाह की हजूरी में जाती है तो बादशाह जो है वो मलका की बड़ी इज़्ज़त करता है, ठीक है जी। होता क्या है कि जो बादशाह के पास में ना एक लाठी होती है, एक असा सा होता है, ठीक है जी। अगर वो असा ऊपर की तरफ उठता है तो इसका मतलब था कि ठीक है, कबूल है। जब वो नीचे की तरफ उठता था तो इसका होता था, तो इसका मतलब ये होता था कि मेरी इजाज़त के बगैर इधर किया उसको मौत की सज़ा दे दी जाती थी। तो खैर बादशाह जो है वो इसको कबूल करते हैं और इसकी बात सुनते हैं, कहते हैं कि अब मलका तो मेरी हजूरी में क्यों हाजिर हुई है। ये फिर सारी वो स्टोरी सुनाती है कि किस तरह हमान ने हमारी कौम को मरवाने के लिए तुमसे चालाकी से एक परवाना जारी करवा लिया है। और मैं चाहती हूँ कि ये सारा जो है वो ये सारी मुसीबत जो है मेरी कौम से टल जाए, क्योंकि मैं भी इसी कौम से तलक रखती हूँ। आस्तर ने बोला, कहती है कि अगर ये उस दिन को मारेंगे तो इसका मतलब मुझे भी मरना पड़ेगा। तो बादशाह फिर ये हुक्म सादर करता है और बने इसराइल की सारी कौम जो होती है वो बच जाती है मरने से, ठीक है जी। जब ये मरने से बच जाती है तो क्या होता है कि जो हमान होता है, जो उसने सूली बनाई होती थी उसके लिए मुर्दगई को लटकाने के लिए, उसी सूली के ऊपर हमान को लटका दिया जाता है। और इसके अलावा उसके हमान के जो 300 आदमी थे उनको भी कत्ल कर दिया जाता है, और हमान के 10 बेटे थे उनको भी कत्ल कर दिया जाता है, ठीक है, यानी विलन का। तो ये ईद जो थी इस खुशी में मनाई जाती थी, ईद पुरीम, कि वहाँ पर उस मुल्क में बने इसराइल एक बड़ी संकट में जब वो पड़ जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं, तो उससे खुदा उनको आज़ाद करता है। और मलका आस्तर इसका ऐलान करती है कि इस ईद को मनाया जाएगा, ठीक है जी। ये और इस ईद का नाम होगा ईद पुरीम, ठीक है जी। तो ईद पुरीम जो थी वो मनाई जाती है। और हम खुदा के कलाम को देखते हैं कि नहमिया नबी और अज़रिया नबी भी उसी दौर में उसी इलाका में थे, ठीक है जी। तो इनका ज़िक्र भी आस्तर की किताब में हवाला मिलता है, ठीक है जी।
तो ये थी ईद पुरीम, जो कि वो मनाया करते थे, और इसलिए मनाया करते थे कि बनी इसराइल लोगों की जान बच गई थी। हमने ईदें सीखी हैं सबत की ईदें, ठीक है। पहली ईद हमने सीखी सबत की ईद। दूसरी ईद ईद पेंतिकुस्त हमने सीखी है, नरसिंगों की ईद सीखी है, कफ़ारे के दिन की ईद सीखी है बनी इसराइल जो मनाते थे। ईद ख़याम हमने सीखी है। इसके अलावा ईद तजदीद हमने सीखी है, और आखिर में हमने ईद पुरीम का सारा हवाला, सारा जिक्र हमने देखा है। हमने एक ईद छोड़ दी है, ईद फसा, ठीक है जी। ईद फसा जो थी वो ईद फसा बेहमीरी की रोटी भी कहलाती है, ठीक है। ईद फ़तीर भी इसको कहा जाता है, ठीक है जी। जब हम मत्ती की किताब पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील पढ़ते हैं, उसके 26वें बाब की 17वीं से 23वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहाँ भी एक ईद फसा का ज़िक्र है, ठीक है जी। वहाँ भी एक ईद फसा का ज़िक्र है, और इस ईद फसा को खुदावंद यीशु मसीह भी मनाते हैं, ठीक है जी। तो खुदावंद यीशु मसीह उसमें कहते हैं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि दुख उठाने से पहले ये ईद तुम्हारे साथ है, ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, ठीक है जी। तो देखते हैं कि वो ईद खुदावंद यीशु मसीह मनाते हैं, और उसी ईद में खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो ये कह भी देते हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वो खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पे दिया गया था आज के दिन, ठीक है। गुड फ्राइडे मनाते हैं, तो ये हवाला भी मैं थोड़ा सा शामिल करना चाहता हूँ, इसलिए इस ईद का जिक्र मैं आखिर में कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो क्या होता है कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये फसा तुम्हारे साथ मनाऊँ, और जब वो फसा तैयार हो जाता है और मनाते हैं, तो क्या होता है कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, और उसका हाथ जो है वो हमारे साथ खाने में शामिल है, ठीक है। तो हर कोई कहता है कि ऐ खुदावंद मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ठीक है। तो खुदावंद यीशु मसीह बता देते हैं कि वो हम तुम में से मौजूद है। तो वो यहूदा इस्करियोती होता है जो कि 30 सिक्कों के एवज़ खुदावंद यीशु मसीह को बेच देता है, और जब वो खुदावंद यीशु मसीह को बेच देता है तो बाद में यहूदा इस्करियोती को एहसास भी होता है कि मैंने बहुत बुरा किया है, और वो जो सिक्के होते हैं वो दोबारा उन लोगों के पास लेके जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये जो पैसे हैं इसको हम नहीं रखेंगे, और उसके लिए फिर एक खेत खरीदते हैं वगैरह वगैरह सारा कुछ, ठीक है जी। तो ये ईद जो थी ये 7 दिन तक बनी इसराइल इस ईद को मनाया करते थे, ठीक है जी। और इस ईद में ये ईद क्यों बनी इसराइल मनाते थे, क्योंकि बनी इसराइल जो थे वो मिस्र से ग़ुलामी उनको मिली थी, ठीक है, और वो अपने मुल्क में आके बस गए थे। और इस ईद में और क्या होता था, इस ईद को मनाने का जो तरीका होता था, जो घर का जो सरबराह होता था, वो पूरी कहानी जो मुल्क मिस्र से मूसा से लेके उनके उस मुल्क तक पहुंचने तक जितनी भी वो स्टोरी थी, कहानी थी, वो सारी की सारी अपने बच्चों को सुनाते थे इस ईद पे, इस ईद के मौका पे घर का जो सरबराह होता था। तो इस तरह ये ईद मनाई जाती थी, ठीक है। और इस ईद में एक और चीज़ होती थी कि जो बनी इसराइली लोग थे वो खमीर अपने घरों से निकालते थे, खमीर अपने घर में रहने, यानी कि बेखमीरी रोटी खाते थे, ताज़ी रोटी खाते थे, ठीक है जी। खमीर अपने घर से निकाल देते थे, और एक बरा को भी ज़बह किया करते थे, ठीक है जी, ठीक है। लेकिन आजकल चूँकि हैकल नहीं है, इसलिए बरा को ज़बह करने का रवाज नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि हम तीसरी हैकल भी बनाएंगे, ठीक है जी। तो ये वो ईद थी जिसमें खुदावंद यीशु मसीह भी शामिल हुए थे, और ये खुदावंद यीशु मसीह की आखिरी ईद थी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी बनी इसराइल में से ही थे, ठीक है। तो इस ईद को खुदावंद यीशु मसीह मनाते हैं, और फिर देखते हैं हम कि पेंतुस पिलातुस के जो हुकूमत होती है उसमें क्या होता है कि उसका मुकदमा वो लोग लेके जाते हैं, और हर साल एक आदमी को छोड़ दिया जाता है इस मौके पर, लेकिन वो कहते हैं कि हम बराबर डाकू उसको नहीं छुड़वाएंगे, बल्कि उसको छुड़वा लेते हैं, इसको सूली पे लटकवा देते हैं। तो वो इसकी मांग करते हैं कि इसको सूलीब दी जाए, इसको सलीब दी जाए। तो पेंतुस पिलातुस अपने हाथ धो लेता है कि इसको गुनाह मेरे सर नहीं बल्कि तुम्हारे सर हो, ठीक है जी। और खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर दे दिया जाता है। तो आज जो कि गुड फ्राइडे है, तो गुड फ्राइडे को खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया था, जो कि गुड फ्राइडे के मौके पर खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर लटकाए गए थे, तो खुदावंद यीशु मसीह के इस दिन के हवाले से 7 जो
कलमात हैं वो भी इस ईद के मौका पर इस हवाले से पढ़े जाते हैं। ठीक है जी। तो जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर ईद फसह पे, जो कि ईद फसह की उनकी जो बनी इसराइल की ईद है जिक्र हो रहा है, तो ईद फसह पे चूँकि वो लोग एक बरा को ज़बह करते थे, तो खुदावंद यीशु मसीह जो हकीकी बरा था वो सलीब के ऊपर लटका दिया गया। यानी कि हकीकी बरा जिसने तमाम जहानों के गुनाह जो थे अपने ऊपर लटका लिए। ठीक है जी। तो चूँकि बने इसराइल भी एक बरा को ज़बह करते थे, उस बरे की ज़रूरत कहते हैं नहीं रही जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया। ठीक है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, कहा जाता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ, तो पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया था और हैकल का जो पर्दा था वो नीचे से लेके ऊपर तक 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था, जहाँ के सरदार काहन जो था पवित्र तरीन मकाम में जाया करता था। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जो बराए अजीम था, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह जो बरा था, उसने तमाम जहानों के गुनाह अपने ऊपर उठा लिए थे। यानी कि वो मरूसी गुनाह भी जो पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चलता आ रहा था आदम के दौर में जब उन्होंने गुनाह किया था। ठीक है जी। बागी आदम में उस गुनाह से भी खुदा ने हमें छुटकारा दे दिया। ठीक है जी। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस मौत को कबूल किया और कुर्बानी दी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने 7 कलमात भी गुड फ्राइडे को, यानी कि पाक जुम्मे को दिए थे। हम इसको पाक जुम्मा भी कहते हैं, होली फ्राइडे भी कहते हैं, गुड फ्राइडे भी कहते हैं, ग्रेट फ्राइडे भी कहते हैं। ये मतलब कि तीनों चारों नाम से इसको पुकारा जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आमतौर पे इसको गुड फ्राइडे ही कहा जाता है। ठीक है। या पाक जुम्मा ही इसको मकामी ज़बान में कहा जाता था। तो इस मौका पर खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात जो हैं वो बड़े मशहूर हैं। मैं चाहता हूँ कि इस मौका पे इन सलीबी कलमात को भी मैं शामिल करूँ। ठीक है जी। जो कि ईद फसह पे खुदावंद यीशु मसीह को कुर्बान किया गया था। ठीक है जी। तो पहला कलमा जो हम कलाम में से पढ़ते हैं, लूका की अंजील 23वें बाब में हम पढ़ते हैं कि ए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। पहला कलमा ये था। जब उन्होंने सलीब पे दे दिया तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा बोला कि ए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते। अगर जानते होते तो वो ऐसा नहीं करते। ठीक है जी। क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दूसरा कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने वो बोला था वो ये था, और ये दूसरा कलमा जो था वो उनके साथ 2 डाकू भी सलीब के ऊपर दिए गए थे, उनको भी सलीब दी गई थी। तो जो 2 डाकू थे उनमें से एक डाकू तो कहता है कि ए खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। ठीक है जी। तो खुदावंद यीशु मसीह उसको कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उस डाकू को कहते हैं। ठीक है जी। और इस डाकू के बारे में बड़ी एक कहानी भी है कि जब खुदावंद यीशु मसीह छोटे ही होते हैं, गोद में होते हैं, तो इसके माँ बाप यानी मरियम और यूसुफ जब मिस्र की तरफ भागते हैं तो वहाँ डाकू इनको घेर लेते हैं। ठीक है जी। यानी रवायत है, किताब में नहीं लिखा है, रवायत है कि डाकू घेर लेते हैं। तो वो क्या होते हैं कि बच्चे की मासूमियत को जब देखते हैं तो इनको छोड़ देते हैं वो डाकू। ठीक है। और ये अपनी राह लेते हैं। तो कहा जाता है कि ये जिसको खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस होगा, जिस डाकू को कह रहे हैं, ये वही डाकू था जिसने के मसीह यीशु को छोड़ दिया था। और मसीह यीशु अब जब के अपने जलाल में आए हैं और उसी डाकू को कह रहे हैं कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये एक रवायत है। ठीक है। ये वही डाकू था, कहा जाता है। इसके अलावा खुदावंद यीशु मसीह ने एक और कलमा कहा था अपनी माँ के बारे में, माँ मरियम के बारे में, जो कि यूहन्ना और याकूब जो थे इनके शागिर्द, वो भी खुदावंद यीशु मसीह के भाई थे। ठीक है जी। तो यहाँ पे यूहन्ना रसूल हैं जो कि उधर मौजूद थे। तो खुदावंद यीशु मसीह एक कलमा बोलते हैं, तीसरा कलमा, वहाँ खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ए औरत देख तेरा बेटा ये है। ठीक है। और फिर शागिर्द को कहते हैं कि देख तेरी माँ ये है। माँ मरियम को वो कह रहे होते हैं। ठीक है। ये हवाला हम यूहन्ना की अंजील 27 बाब में और उसकी 19वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये तीसरा कलमा था माँ मरियम के हवाले से। ठीक है जी। चौथा कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर कहा था, बोला था, कहा था कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
एली एली लम्मा शबकतनी, ठीक है। इसका मतलब है कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। तो ये फसा के दिन जब खुदावंद यीशु मसीह को सूली पर लटकाया गया तो ये कलमा भी खुदावंद यीशु मसीह ने दोहराया था। फिर खुदावंद यीशु मसीह को प्यास लगती है और पांचवा कलमा खुदावंद यीशु मसीह बोलते हैं, कहते हैं मैं प्यासा हूँ, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि छठे कलमे में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तमाम, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तमाम हुआ। यूहन्ना की इंजील 30 बाब और उसकी 19वीं आयत में यह हवाला मौजूद है, तमाम हुआ। इसके अलावा सातवें कलमे में जब छठे कलमे में जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तमाम हुआ, और सातवें कलमे में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये सातवां कलमा था, ठीक है जी। क्योंकि आज का जो गुड फ्राइडे था, तो गुड फ्राइडे का भी मैसेज जो है वो इसी मैसेज में कि हमने बनी इसराइल की जो है वो ईदें डिस्कस की हैं। तो बनी इसराइल की जो जितनी भी ईदें थी उसमें एक ईद फसा भी थी, और इस फसा के मौका पर वो अजीम बरा जिसने तमाम जहानों के गुनाह अपने सिर पर लिए और सलीब पर लटक गया, वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह था। खुदावंद इस कलाम के हवाले से हमें बहुत बरकत